हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप। मैं हूं शुभम वर्मा। वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके डिमांड पे आया है कि जो हमारा सर्विस क्लास होता है पीएचपी में वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है सर्विस क्लास पीएचपी में। तो सर्विस क्लास बेसिकली क्या होता है कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ये बनाते हैं वेब एप्लीकेशन या फिर कोई बनाते हैं वेबसाइट, तो वहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी होती है या फिर जो भी बिजनेस लॉजिक होता है उसको हम लोग एक जगह एक क्लास के अंदर लिख लेते हैं। कहने का मतलब कि सपोज अगर हम कोई बना रहे हैं वेबसाइट या फिर कोई वेब एप्लीकेशन और वहाँ पे कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका हमें बार बार यूज करना है अपने एप्लीकेशन में। जैसे कि आप लोग कोई आप कह सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन बना रहे हो जहां पे हम लोग किसी भी अमाउंट को किसी करेंसी में प्रॉपर चेंज कर रहे हो, जैसे कि आईएनआर में। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई ऐसा आपके पास दो इनपुट है, उन दो इनपुट को आपको सम करना है या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि बार बार आप सेम कोड को बार बार लिखते रहो, ये तो आप करोगे नहीं क्योंकि ये तो करने का तरीका गलत होता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे ये सब फंक्शनैलिटी होती है, जो भी ये सब बिजनेस लॉजिक होते हैं, उसको हम लोग एक क्लास के अंदर लिख देते हैं। जिससे होगा क्या कि बार बार हम लोग उस कॉल को उस क्लास को कॉल करेंगे और उसको हम लोग बार बार अच्छे से यूज कर पाएंगे। इससे होता क्या है कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है वहां पे जो हम लोग कोड को बार बार एक एक कोड को बार बार हम लोग जो लिख रहे होते हैं ना, वो चीजें कम हो जाती हैं। हम इससे होगा क्या कि जो हमारा कोड का रीयूजेबल होता है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो हमारे इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से मॉड्यूल, मतलब हम लोग एक मॉड्यूल बना रहे हैं, उस मॉड्यूल को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल मतलब क्या होता है? मॉड्यूल मतलब कि एक ऐसा चीज, एक ऐसी टेक्निक जिसको हम लोगों ने एक जगह डिफाइन कर दिया है और बार बार हम लोग उसको यूज कर सके। हमको उसके लिए बार बार फिर से वो चीजें बार बार लिखनी ना पड़े, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक मॉड्यूल होता है। तो इससे होगा क्या कि हम लोगों ने कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बना कर रख लिया कहीं पे और बार बार हम लोग उस कोड को या फिर उस फंक्शन को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, ये होता है हमारा एक, आप कह सकते हो कि सर्विस क्लास, जहां पे हम लोगों ने एक अपना सर्विस क्लास बना लिया। उस क्लास के अंदर जो भी हमें फंक्शन लिखना है, जिस फंक्शन का हमारे सिस्टम पे बार बार जरूरत पड़ता है, हर बार हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो फंक्शन हम लोग लिख लेंगे एक क्लास के अंदर। फिर उस क्लास को हम लोग कॉल करा लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि उस फंक्शन का, उस क्लास का रियूजेबल भी हो जाएगा और एक तरीके से जो हमारा वो मॉड्यूल है, जो हमारा वो फंक्शन है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपकी कोड की जो लेंथ होगी उसको काफी कम कर देता है। ठीक, अब हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? इसका हम लोग यूज करते हैं जो हमारे मॉड्यूल होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। मॉड्यूल मतलब क्या कि कोई ऐसा मॉड्यूल, कोई ऐसा फंक्शन जो हमने बना कर रख दिया है और हम लोग बार बार उसी को यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो प्रमोट हो रहा है एक तरीके से, या फिर कोड की रीयूजेबिलिटी भी इससे बढ़ जाती है। ठीक है, इस पर्पज से हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि मॉड्यूलरिटी होती क्या है। तो मॉड्यूलरिटी मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, मतलब कि कोई ऐसा फंक्शन जो कि हमारे सिस्टम में बार बार यूज होने वाला है, उस फंक्शन को हम लोग एक जगह बना के लिख लेंगे, या फिर उस बिजनेस लॉजिक को हम लोग एक जगह लिख लेंगे और उस चीज को हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं। हर बार जहां हमें जरूरत पड़ेगी उस क्लास को कॉल करेंगे, उस क्लास के बाद हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो चीज हमारी यूज हो जाएगी। ठीक, ये होता है हमारा मॉड्यूलरिटी। फिर आता है हमारा कोड रियूजेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सर्विस क्लास होता है, वहां पे जो भी हम लोगों ने फंक्शन बना के रखा है, उस फंक्शन को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रही है वहां हम लोग यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा कोड का जो डुप्लीकेशन होता है वो रुक जाता है, मतलब कि सेम कोड को हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज आपके फंक्शन, आपने एक एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पे मल्टीपल टाइम आपको दो इनपुट है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको सम करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है। तो ऐसा होगा नहीं ना कि आप उस कोड को बार बार लिखते रहो, ऐसा तो होगा नहीं। ये करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे होगा कि हमारा जो कोड है वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेस्ट वे क्या होगा, हम लोग उसका एक सिंपल फंक्शन बना लें कहीं पे किसी क्लास के अंदर और उस फंक्शन को हम लोग बार बार यूज करते रहें। तो जो हमारा कोड होगा
वो काफी हमारे जो हमारे एप्लीकेशन है काफी उसको सिंप्लीफाई कर देगा, उसको समझने में भी आसान होगा, और साथ ही साथ जो हमारे कोड की जो डुप्लीकेशन होगी वो उसको भी खत्म कर देगा एक तरीके से। ये होता है कोड रीयूजेबिलिटी। फिर आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सपोज जैसे हम जानते हैं कि जब हम लोग ये बनाते हैं वेबसाइट या फिर कोई वेब एप्लीकेशन, वो हम लोग काफी सारे सर्विस यूज करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि यूजर सर्विस हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि पेमेंट सर्विस हो गया, या फिर कोई और सर्विस हो गया। तो यूजर सर्विस मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई डेटा निकालना है यूजर्स का, हम लोग क्या करेंगे, यूजर का एक क्लास बना देंगे, उस क्लास में कुछ फंक्शन बना देंगे जो कि यूजर का सारा डेटा निकालेगा। आप कह सकते हो कि यूजर डेटा को अपडेट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, या फिर यूजर डेटा को गेट कर सकता है। ठीक है, मतलब कहने का कि यूजर डेटा से हम लोग जो काम करना चाहें वो सारी फंक्शनैलिटी हम लोग यूजर क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यूजर सर्विस। अब आप एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे हमारा पेमेंट सर्विस हो गया कि हमारे पास पेमेंट नाम का एक क्लास है, जिस क्लास में कुछ फंक्शन डिफाइन है जो कि हमारे ऑर्डर को जो कि हमारे पेमेंट को सक्सेस करेगा, या फिर अगर किसी यूजर ने पेमेंट कर दिया उसकी हिस्ट्री चेक कर सकता है, या फिर ऑर्डर को चेक कर सकता है। तो कहने का मतलब कि पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हमारे पेमेंट सर्विस के अंदर आ जाएंगी। अब अगर हम लोग इस चीज को यूज नहीं करते हैं, जैसे हम लोग यूजर का सर्विस नहीं बनाते हैं, या फिर जो हम लोग पेमेंट सर्विस नहीं बनाते हैं, तो हम लोग इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि बार बार हम लोग एक ही सर्विस को बार बार लिखना पड़ जाएगा कहीं पे भी। जैसे अगर आपको यूजर का कोई डेटा निकालना है तो बार बार आपको सेम लॉजिक आपको हर पेज पे लिखनी पड़ेगी। सपोज आपके पास 10 पेज है, 20 पेज है किसी एप्लीकेशन में, तो 10 जगह आपको सेम लॉजिक लिखना पड़ेगा यूजर्स के डेटा को निकालने के लिए। तो इससे बढ़िया क्या है कि भाई एक क्लास बना लो, क्लास के अंदर फंक्शन बना लो, और उस फंक्शन के थ्रू हम लोग बार बार जो भी डेटा होगा यूजर्स का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब कि हमें बार बार चीजों को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने एक जगह कर दिया और अब हम लोग उसको आसानी से जब चाहे हम लोग उस फंक्शनैलिटी को, उस क्लास की प्रॉपर्टी को, या फिर उस सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा टेस्टेबिलिटी। ठीक है, टेस्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी हमारा हम लोग कोई सर्विस बना रहे हैं, जो भी हमारा सर्विस क्लास है, उस क्लास को हम लोग एक अलग जगह रख रहे हैं, और उसी में जो भी बिजनेस लॉजिक जो भी फंक्शन होता है हम लोग वहां पे लिख देते हैं। इससे होता क्या है कि उसको टेस्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को, सपोज अगर आपने फंक्शन नहीं बनाया, आपने सर्विस क्लास नहीं बनाया, और आप 10 पेज पे सेम कोड लिख रहे हो, सेम लॉजिक लिख रहे हो, तो हमें 10 पेज पे जाकर के वो चीजें प्रॉपर्टी हमें फंक्शनलिटी में चेक करनी पड़ेगी कि 10 पेज पे काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बजाय इसके अगर वो चीज एक ही सर्विस में लिखी हुई है, एक ही क्लास में लिखी हुई है, तो उसको चेक करना ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही जगह करेंगे, एक जगह वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन अगर सेम कोड को हम 10 जगह लिखेंगे तो हम 10 जगह उस चीज को जाकर के वैलिडेट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं एक सर्विस क्लास, और उस क्लास में हम लोग जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना होता है वो हम लोग लिख देते हैं, और उसको आसानी से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग उसको बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, जो फंक्शन लिख रहे हैं, उसका इनपुट और आउटपुट क्या होगा हमें पता है अच्छे से, तो उसको वैलिडेट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है टेस्टेबिलिटी, मतलब इसको अगर हम लोग एक जगह डिफाइन कर देंगे, उसको टेस्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है अब यहां तक आप लोग समझ गए होगा कि सर्विस क्लास क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, और हम लोग क्यों उसको यूज करते हैं। आगे हम लोग इसको एक एग्जांपल से भी समझ के देखेंगे कि आखिर सर्विस क्लास होता क्या है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा सर्विस क्लास है ये यूजर डिफाइन है या फिर सिस्टम डिफाइन है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन होता क्या है। यूजर डिफाइन मतलब कि वो क्लास या वो फंक्शन जो कि कोई यूजर डिफाइन करता है, वो होता है हमारा यूजर डिफाइन। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सिस्टम डिफाइन। सिस्टम डिफाइन मतलब क्या कि जो क्लास या फिर जो फंक्शनैलिटी हमें सिस्टम खुद बना के दे रही है, हमें उसको बनाना नहीं पड़ रहा है मैनुअली, वो होता है हमारा सिस्टम डिफाइन। ठीक है, अब जैसे अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि एक फंक्शन होगा, एक क्लास होगा जिसको हम बोलेंगे कैलकुलेटर सर्विस, ये होगा हमारा यूजर डिफाइन। ठीक है, इस यूजर डिफाइन सर्विस में हम लोग जो भी फंक्शन डिफाइन करेंगे वो हम लोग अपने लिए डिफाइन करेंगे। हमें अपने सिस्टम में क्या क्या फंक्शनलिटी जरूरत पड़ेगी, वो सारी फंक्शनलिटी, वो सारे बिजनेस लॉजिक, वो हम लोग उस जो सर्विस है कैलकुलेटर सर्विस, वहां हम लोग डिफाइन कर देंगे। ठीक है, बाद में उसको जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा
यूजर डिफाइंड, कहने का मतलब कि एक ऐसी सर्विस जो कि यूजर खुद के लिए बना रहा है, खुद की सहूलियत के लिए, खुद के हेल्प के लिए बना रहा है, वो होता है हमारा यूजर डिफाइंड। ठीक है, फिर आता है हमारा सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड मतलब क्या होता है कि जो जैसे अगर आप लोगों ने PHP यूज किया ही है, क्योंकि ये हम लोग PHP बना रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि PHP में काफी सारे फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे सिम्फनी होता है, लारावेल होता है, कोडिंगनाइटर होता है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। ठीक है, या फिर इसमें कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ये फ्रेमवर्क हैं वो हमें कुछ सर्विस देते हैं उसको यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डेटाबेस सर्विस हो गया, कैशिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, सेशन हो गया, कुकीज हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से सर्विस है जो कि हमें सिम्फनी या फिर लारावेल हमें प्रोवाइड कराता है। इसके लिए हमें अलग से कोई कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड सर्विस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने लारावेल यूज किया होगा या फिर आप लोगों ने कोऑर्डिनेटर यूज किया होगा, तो हम लोग डेटाबेस का सर्विस यूज करते हैं। जैसे कि डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, हम लोग उसको यूज कर देते हैं। जैसे कि फेच ऑल, या फिर हम लोग डिलीट करना होता है तो हम लोग डिलीट यूज करते हैं, या फिर हमें अगर अपडेट करना होता है हम अपडेट यूज करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हमें बता देते हैं कि भाई किस टेबल में जाकर के किस डेटा को अपडेट करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिख रहे होते हैं, ये चीजें प्री डिफाइंड है। ये चीज हमें लारावेल खुद बना के दे रहा है कि जो आपकी बिजनेस लॉजिक है, जो भी आपका फंक्शन है, वो मैंने ऑलरेडी बना कर रख दिया है। आपको खुद से एसक्यूएल का लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस फंक्शन को कॉल करो और आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा सिस्टम डिफाइन, मतलब सिस्टम में खुद से बना के सर्विस दे रहा है कि आपको खुद से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने बना दिया, बस आप जाके इसको यूज कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम डिफाइंड सर्विस। ठीक, तो उम्मीद है अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो कि जो हमारा यूजर डिफाइंड सर्विस होता है और सिस्टम डिफाइंड सर्विस होता है वो क्या होता है। अब हम लोग आगे एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं, यूजर डिफाइंड एग्जांपल से, कि आखिर यूजर डिफाइंड सिस्टम होता क्या है। ठीक है, यूजर डिफाइंड सर्विस होता क्या है। अब जैसे मैंने देखा था यहाँ पे पिछले स्लाइड में, आपने देख सकते हो कि कैलकुलेटर सर्विस। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है कैलकुलेटर सर्विस नाम का। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ फंक्शन है, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, यह हम लोग क्या कर रहे हैं, दो इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, इसको हम लोग प्लस कर दे रहे हैं, तो जो भी रिटर्न करेगा ये हमको वैल्यू को ऐड कर देगा। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे माइनस कर देगा। सेम चीज हम लोग मल्टीप्लाई में कर रहे हैं कि यहाँ पे दो वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि दो वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। अब जब हम लोग को इस सर्विस को यूज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्लास है। ओके, इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किससे, न्यू कीवर्ड के थ्रू। अब ये जो हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी वो आ गई, हम लोग उसको यूज करना कैसे यूज करेंगे, सिंपल है, जो हम लोग लगाएंगे डॉलर कैलकुलेटर, और जो हमारा ऐड है, ऐड में हम लोग जो वैल्यू पास हो रही है यहाँ पे, हम लोग दो वैल्यूज को चाहिए, हम लोग यहाँ पास कर देंगे 5 और 3, ये हमको दे देगा 8, क्योंकि हम पे सम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब हम जानते हैं इसको माइनस करना होता है, तो 10 - 4 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 हमें क्या मिलेगा, 12। ठीक है, फिर आता है हमारा डिवाइड, तो डिवाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 10/2 हमें मिल गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि जो भी हमारी सर्विस है, क्लास मतलब जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे सर्विस क्लास, हम लोगों ने अपने लिए, अपने सहूलियत के लिए, अपने हेल्प के लिए एक हम लोगों ने सर्विस बना ली, कैलकुलेटर सर्विस। और यहाँ पे जो भी हमें जरूरत पड़ रहा है, हम लोग अपने हिसाब से सारी फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ेगी बस हमें इस फंक्शन को यूज करना है, इस क्लास की प्रॉपर्टी यूज करना है, और हम लोग काम आसानी से कर दे रहे हैं। वरना अगर होता क्या, अगर हम लोग सपोज इस क्लास को नहीं बनाते, ये फंक्शन नहीं बनाते, और हमें हर जगह सम करना पड़ता, तो हमें हर जगह पे ये बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ता। ठीक है, हर जगह हम लोग को सब लॉजिक लिखना पड़ता। इससे होता क्या, सबसे पहला तो हमारा जो कोड का जो लेंथ है वो बढ़ जाता, इसको टेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता। ठीक है, इसको समझना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा नंबर ऑफ लेंथ बढ़ेंगे कोडिंग के, तो समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी, कि हम लोग इसका एक अलग से बना लेते हैं क्लास, जिसको हम बोलेंगे सर्विस क्लास, और इस क्लास को हम नाम देते हैं कैलकुलेटर सर्विस, और जो भी बिजनेस लॉजिक, जो भी हमको यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा, वो हम लोग एक फंक्शन के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्विस क्लास क्या होता है
और हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं और कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूजर डिफाइंड सर्विस और सिस्टम डिफाइंड सर्विस में क्या फर्क होता है। तो अगर आप लोग को थोड़ी सी भी इससे हेल्प हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी जरूर कर दें अपने जो भी कलीग्स या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अगर कंफ्यूजन इस बारे में कि सर्विस क्लास क्या होता है, तो शायद उनका जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।